आरईसी पीएफसी इरिडा के लिए अच्छी खबर है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों को लेकर आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल इन नियमों को टाल दिया गया है। ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या थी और ये टलने से किसको फायदा मिलेगा, ये समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मिताली जैन के पास। मिताली, क्या है डिटेल्स बताइए। जी, तो आरबीआई ने स्ट्रिक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंस और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के जो नॉर्म्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी डिले कर दिया है। एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के साथ साथ ईसीएल के जो नियम हैं, ये प्रावधान आरबीआई ने 1 साल के लिए यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया है। यानी कि 31 मार्च 2026 तक ये जो प्रोविजंस है ये लागू नहीं हो पाएंगे। इसके तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जो नियम है उसके चलते जो ईसीएल के तहत प्रोविजनिंग होती है वो यहाँ पे लागू अभी नहीं हो पाएगी। पहले क्या कंसर्न था वो समझते हैं। तो आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोविजनिंग जो थी वो 0.4% से बढ़ाकर 5% होने वाली थी। इस वजह से आरईसी और पीएफसी के स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को टाइटर रेगुलेशन का डर था। अब ईसीएल के टलने के बाद सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो इन 3 शेयर्स को देखने को मिलेगा, आरईसी, पीएफसी और इरिडा, क्योंकि यहाँ पे इस डीले से इनको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल गया है। कैपिटल लेंडिंग के लिए इनके पास अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब जो नियर टर्म में अग्रेसिव टाइटनिंग है उसका रिस्क कम हो गया है। इससे मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो दूर होती नजर आ सकती है। साथ ही इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो भी हमें बेहतर देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए कम प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि कंपनीज जो है अब ज्यादा लोन दे पाएगी। और ओवरऑल इस डिसीजन से ये देखा जा सकता है कि पीएसयू फाइनेंशियल स्टॉक्स की हमें री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि इन शेयर्स के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर भी हो सकता है। तो आरईसी, पीएफसी और इरिडा को बड़ी राहत की खबर। थैंक यू मिताली तमाम जानकारी के लिए, और थैंक यू विपिनजीत, आरबीआई हाइलाइट्स हमें अच्छी तरीके से समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।